तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा बैटल थ्रू द हेवन सीजन 6 पार्ट 189 को। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिस फेंग और सावन के बीच फाइट स्टार्ट हो गई थी। अब इसके आगे से इस पार्ट की शुरुआत होती है। इस पार्ट की शुरुआत में सावन कहता है 6 जाइंट बोरी फ्लाइंग रूलर टेक्निक। सावन कितना कहती है उसकी स्वॉर्ड की स्पीड काफी तेज हो गई थी। स्वॉर्ड के बीच में जितने भी क्लॉथ आ रहे थे वो सभी टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जा रहे थे। ये देखने के साथ ही सावन हंसने लग गया था। अब बाहर से जो भी लोग इस अरेना की तरफ देख रहे थे वो सभी काफी हैरान हो गए थे क्योंकि अरेना की पूरी तरह से धज्जियां उड़ गई थी। किसी भी व्यक्ति ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़ाई शुरुआत में इतनी बड़ी हो जाएगी। वो सभी अपने मन में कहते हैं अगर शुरुआत में इतनी बड़ी है तो आगे क्या होगा। ये सभी चीज सोचते हुए वो सभी काफी एक्साइटेड हो गए थे। अब दूसरी तरफ हम बैटल अरेना के अंदर मिस फेंग को देखते हैं जो कि इस वजह से काफी गुस्से में आ चुकी थी। इसीलिए वो अपने हाथ को पॉइंट करते हुए वहाँ पर एक फिनिश को बना लेती है और अपने हाथ को उस फिनिश की तरफ ले जाते हुए अपनी कुछ ब्लड उसके अंदर डालती है और कहती है विल लाइटिंग सैक्रिफाइसेस। उसकी इतना कहती है वो उसके अंदर एक चेतना आ चुकी थी। वो फिनिश अपनी आंखें खोलते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। तब हम देखते हैं उसकी एनर्जी काफी पावरफुल हो चुकी थी। दूसरी भाषा में कहा जाए तो मिस फेंग ने अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस फिनिश के अंदर जान डाल दी है। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर सावन पे आ गया जो कि दोनों तरफ से अपने अटैक को ब्लॉक कर रहा था। वो अपने मन में कहता है ये अटैक सच में काफी पावरफुल है और अभी के समय इसने अपने तीसरा अटैक को बना लिया है। इसलिए इस अटैक से मुझे अपने आप को बचाना होगा, नहीं तो ये मुझे काफी मात्रा में घायल कर सकती है। अब दूसरी तरफ हम फिर से मिस फेंग को देखते हैं जो कि सावन की तरफ देखते हुए उससे कहती है ये फिनिक्स तुम्हारी जान लेके रहेगी। ये कहने के साथ ही उस फिनिक्स से सावन पे हमला कर दिया। अभी इन सभी से अलग वीआईपी सीट पे बैठे हुए फेंग जुनजे जब ये देखते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो अपनी एनर्जी को सर्कुलेट करते हुए अपने मन में कहते हैं मुझे एक्शन लेना होगा। अब फेंग जुनजू को ऐसा करते देख लिन जुनजू काफी गुस्से में आ जाते हैं, इसलिए वो अपनी दुइक्यू को भी एक्टिवेट कर लेते हैं। ये तो क्लियर था अगर फेंग जुनजू कुछ भी करते हैं तो लिंग जुनजे भी उसे रोकने वाले थे। इसके अगले पल हम सावन को देखते हैं जो कि उस अटैक को अपनी तरफ आता देख उसके अंदर से एक जेट फ्लेम निकलती है जो कि सीधा उस फिनिक्स की तरफ बढ़ रही थी। ये देखने में नजारा काफी ब्यूटीफुल था, लेकिन भले ही बाहर से देखने में काफी अच्छा हो और काफी ब्यूटीफुल हो, लेकिन इसके अंदर की स्ट्रेंथ और इसकी किलिंग इंटेंट को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वो दोनों ही अटैक एक दूसरे की तरफ काफी तेज से बढ़ रहे थे। वो जैसे एक दूसरे से टकराते तो वो काफी मात्रा में वहाँ पर एनर्जी फैलती है। अब ये देखने के साथ ही कई लोग तो अपनी सीट से उठकर अपनी सीट के पीछे आ चुके थे क्योंकि उन्हें देखने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी और बैटल एरिना के अंदर देखने से ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से ये दुनिया अंधकार में फंस चुका हो और यहीं पर सिर्फ यही लाइट चल रही है जो कि आपस में टकरा रहे थे। ये नजारा सचमुच काफी ज्यादा ब्यूटीफुल था। अभी के समय वो दोनों ही अटैक एक दूसरे को डिस्पेयर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम देखते हैं वो दोनों ही अटैक काफी पावरफुल होती है, इसीलिए वो दोनों ही कुछ समय तक तो ऐसे टकराती रहती है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि स्पेस दरार को ओपन होते हुए जो कि काफी पावरफुल और काफी बड़ा था। अभी ये नजारा देखने के बाद तो काफी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये स्पेस तभी फटता है जब वो एनर्जी को संभाल न सके। यानी कि दूसरी भाषा में कहा जाए तो स्पेस जब कोई पावर को संभाल नहीं पाती तो वहाँ पर दरार आने लगती है। अब इस सीन को थोड़ा सा स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हम देखते हैं मिस फेंग का अटैक डिसिपेयर हो चुका था और दूसरी तरफ सावन के अटैक की बात किया जाए तो वो अभी उपलब्ध था, लेकिन अभी के समय उसके अंदर एनर्जी कम होती है क्योंकि आपको सावन का अटैक काफी पावरफुल था। लेकिन दूसरी तरफ मिस फेंग की बात किया जाए तो वो भी अटैक काफी पावरफुल होता है और इसी वजह से सावन का जेट फ्लेम थोड़ा सा वीक पड़ गया था। अब दूसरी तरफ हम बाकी लोगों को रिएक्शन देखते हैं तो वो सभी अभी के समय काफी शॉक्ड रहते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि मिस फेंग कितनी खतरनाक है, लेकिन इसके बावजूद सावन तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। अब इन सभी से अलग हम वीआईपी सीट पे बैठे हुए फेंग जुनजू को देखते हैं जो कि ये नजारा देखने के बाद थोड़ा सा हैरान होते हैं और इसके अगले पल वो अपने दुइकी को डीएक्टिवेट कर लेते हैं। फिर वो अपने मन में कहते हैं यालो को तो इस मूव के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो फिर इससे लड़की को कैसे पता चला। लगता है यालो ने अपने लिए काफी अच्छा डिसाइपल चुना है। फिर वो थोड़ा सा हंसते हुए कहते हैं यालो की आंखें शार्प है, तभी तो उसने इस बच्चे का टैलेंट पहचान लिया और इस लड़की को अपना डिसाइपल बना लिया। अगर ये लड़का मेरा डिसाइपल होता तो ये और भी अच्छा होता। अब कुछ इस बात को मैंने खुद अपनी तरफ से ऐड किया है। सीन शिफ्ट को टेन्यू पे आता है। टेन्यू हैरान होते हुए अपने मन में कहता है ये किलिंग इंटेंट तो काफी पावरफुल था, लेकिन इसके बावजूद सावन का जेट फ्लेम ने उसके अटैक को हरा दिया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि मैंने खुद ही देखा था कि ये अटैक कितना पावरफुल था। सचमुच ये लड़का काफी पावरफुल है और इसके साथ ही साथ ये काफी टैलेंटेड भी है। ये नजारा देखने के बाद वो सभी एक गहरी सांसें लेते हुए आंखें भरने लग गए थे। अब दूसरी तरफ हम मिस फेंग को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में आ चुकी थी। अब कोर्स वो अंदर से थी और बाहर से उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। तभी उसकी नजर जाती है अपने सामने वाली जेट फिल्म पे जो कि उस अटैक को गायब होने के बाद वो जेट फिल्म काफी तेज से मिस फेंग की तरफ आ रही थी। ये नजारा देखने के साथ ही मिस फेंग ने अपने हाथों को फिर से मूव करती है। तभी हम देखते हैं उसके सर पे वही फिनिश आ चुका था जो कि आने के साथ ही मिस फेंग के चारों तरफ एक सील बनाने लगती है। अभी बैरियर क्रिएट होने लगा था उस समय वो अटैक भी आकर उससे टकरा जाता है जिस वजह से वहाँ पर एक विस्फोट होता है। सावन का जेट फिल्म उस सील को ब्रेक करते हुए उस फिनिश की तरफ जाने लगती है। अब कोर्स वो फिनिश को खत्म करना चाहता था। ये देखते ही वो फिनिक्स पीछे भागने लगती
है। हम देखते हैं उसकी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब जैसे वहाँ की एनर्जी हटती है तो हमें पता चलता है मिस फेंग की हालत थोड़ी बहुत ठीक होती है। वो सभी इस बात से हैरान हो गए थे कि इस अटैक के अंदर डिसएडवांटेज में मिस फेंग रही थी, लेकिन एक ही अटैक के अंदर सावन ने मिस फेंग को डिसएडवांटेज में डाल दिया। मिस फेंग अपनी टांगों को मूव करते हुए उस फिनिश पे वापस आ जाती है। मिस फेंग ये साफ साफ देख सकती थी कि उसकी फिनिश काफी कमजोर हो चुकी है, जैसे लग रहा है वो कुछ ही समय के अंदर डिसिपेयर हो जाएगा। ये देखने के साथ ही वो अपने हाथ को बाइट करते हुए उस पर ब्लड डालती है और कहती है सोन ब्लोइंग ब्लड लाइन। उसकी इतना कहती है उस ब्लड लाइन की पावर बढ़ने लगती है, यानी कि उस फिनिश की पावर बढ़ने लगती है और धीरे धीरे करते हुए वो फिनिश काफी पावरफुल हो चुकी थी। और अगली पल मिस फेंग ने उस फिनिश की पावर को मुंह के माध्यम से एब्जॉर्ब कर लिया था, जिस कारण से मिस फेंग की पावर काफी मात्रा में बढ़ने लग गई थी। और अभी के समय मिस फेंग डॉजो के पहले स्टार पे थी, लेकिन जैसे फिनिक्स की पावर मिस फेंग के अंदर मर्ज होती है तो वो डॉजो के 3 स्टार पे आ जाती। फिनिक्स की पावर को अपने साथ मर्ज करने की वजह से मिस फेंग के पीछे 2 विंग्स आ चुके थे। अभी देखते हुए सविन अपने मन में कहता है लगता है मुझे अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। ये कहने के साथ ही वो जमीन पे लैंड करता है और जल्दी से वहाँ पर कुछ हैंड सेल क्रिएट करने लग गया था। उन हैंड शेप को चेंज करते हुए सविन अपने मन में कहता है स्कार फायर 3 मिस्ट्री चेंज। सविन की इतना कहने के साथ ही सविन की पावर अचानक काफी मात्रा में बढ़ने लगती है और सविन के आसपास की एनर्जी भी बढ़ने लगती है और अगली पल सविन की ताकत भी डॉजन के 3 स्टार पे आ चुकी थी। सविन थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है स्कायर फायर 3 मिस्ट्री चेंज में मुझे सिर्फ इस बार 2 स्टेज का बेनिफिट दिया है, क्योंकि सविन जब डाओ वांग लेवल पे इस टेक्निक का इस्तेमाल करता था तो उससे इस टेक्निक से काफी बेनिफिट मिलता था, लगभग 3 स्टार का। लेकिन अभी के समय उसकी पावर कम हो चुकी है। फिर तभी सविन को कुछ याद आता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहता है लगता है डॉजन की पावर को डाओ वांग की पावर से अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। फिर वो अपनी आंखें खोलते हुए मिस फेंग की तरफ देखते हुए अपने मन में फिर से एक बार कहता है लगता है मिस फेंग की सीक्रेट टेक्निक भी काफी पावरफुल थी, लेकिन अभी के समय मेरी ये टेक्निक इनकम्प्लीटेड है, जिस वजह से मुझे भविष्य में इस टेक्निक को पूरी तरह से कंप्लीट करना होगा। उसके बाद ये टेक्निक मुझे काफी बेनिफिट देगी। तभी अचानक मिस फेंग के ऊपर एक बड़ा सा वर्ड आ चुका था, जो कि पहले से काफी पावरफुल होता है। जब वो फिनिक्स रोल करती है तो सविन को अपने ऊपर काफी मात्रा में ग्रेविटी प्रेशर फील होता है, लेकिन किसी तरह वो अपने आप को संभालते हुए सविन अपने मन में कहता है ये प्रेशर मुझे जाना पहचाना लग रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस बीस्ट की पावर पहले भी देख रखी है। और अगर फिनिक्स की कलर की बात किया जाए तो वो ब्लैक कलर की होती है। तभी एक बार और अचानक से उस फिनिक्स की आंखें खुलती है, जहाँ पर वो अपनी आंखें खोलने के साथ ही अपने विंग्स को एक्टिवेट कर लेती है। जैसे वो अपनी विंग्स को एक्टिवेट करती है तो उसके अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी निकलती है और अगली पल वो सविन की तरफ बढ़ चुकी थी। दूसरी तरफ ये देखने के साथ ही सविन ने ब्लू चिलिंग फ्लेम को बाहर निकाल लिया था। जैसे सविन मूव करने वाला था उस समय उसे भी स्टोरिंग में कुछ फील होता है। जैसे सविन अपनी स्टोरिंग की तरफ देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। तभी उसकी हैरानी भरी आंखें जाती है फेंग जिंगर यानी कि मिस फेंग पे। फिर सविन शॉकिंग थॉट के साथ वो अपने मन में कहता है ये हेवन डिवन फिनिक्स ट्रैप से। अब मिस फेंग हेवन डिवन फिनिक्स ट्रैप से है या फिर नहीं, ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। इसीलिए अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल आइकन कॉल पे प्रेस करना ना भूलें और इसके अलावा जल्द से जल्द कमेंट करो ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द अपलोड कर सकूं। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं, अब अगर आपने लास्ट पार्ट या फिर न्यू सीरीज को देख रहे हैं तो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा फुल वीडियो को वॉचिंग करने के लिए आपका धन्यवाद, यानी कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।